वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इसे टू पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े एलिमेंट्री कैनाल। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जान लिए, उनके पार्ट्स को सीख लिए और उनसे उनके लेयर्स को भी जान लिए। अब इसके बाद आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पार्ट सेकंड में जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड देखेंगे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड देखिए, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ पाया जाएगा, यानी एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड होता है डक्ट के साथ। किससे? किसी डक्ट से जुड़ा होगा। सबसे पहला ग्लैंड आता है सलाइवरी ग्लैंड, जो अपने माउथ में पाया जाता है। उसके बाद लीवर है, पैंक्रियाज है और बहुत सारे ग्लैंड जो एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सलाइबा की। तो यहाँ पे जो सलाइबा है, ये सलाइबा ये 3 प्रकार के ग्लैंड से सिक्रीट होता है। सबसे पहला ग्लैंड जिसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, जो चीक पे पाया जाता है, या फिर सब मैग्जरी या सब मैंडिबुल जो है मैंडिबुलर, ये लोअर जॉ में पाया जाएगा। और जो टंग के नीचे पाया जाता है उसे कहते हैं सब लिंगुअल। देखिए इन तीनों का पोजीशन आपको याद रखना है। एक लोअर जॉ में पाया जाएगा सब मैग्जरी या सब मैंडिबुलर, और सब लिंगुअल पाया जाएगा टंग के नीचे। पैरोटिड कहाँ पाया जाएगा? पैरोटिड पाएगा चीक पे। तो देखिए ऐसे याद रखिए, पापा हमेशा कान पकड़ते हैं, पी फार पापा, पी फार पैरोटिड। इसमें पाया जाता है एक्सटेंशन डक्ट। क्या पाया जाएगा? एक्सटेंशन डक्ट। जबकि जो लोअर जॉ है, लोअर जॉ में जो है लोअर जॉ में सबमैग्ली या सबमैंडिबल पाया जाता है, यहाँ पे वाटसन डक्ट होता है। और डक्ट ऑफ रेनिवर पाया जाएगा सब लिंगुअल में। तो ये 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड हैं जो कि सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये हमारे बक्कल कैविटी के आउटसाइड लोकेटेड होते हैं। कहाँ पे? आउटसाइड लोकेटेड होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये कहाँ पाया जाएगा। अगर सोचो इनर साइड में पाया जाता, बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होगा, हम कोई भी कड़ा चीज खाते और जैसे माउथ से वो दबता ना, तुरंत सारा सलाइवा बाहर आ जाता। इसीलिए भगवान ने क्या किया, सलाइवरी ग्लैंड को बक्कल कैविटी के बाहर लगाया, बाहर लोकेटेड है वो। आगे देखते हैं। ये देखिए आउटसाइड बक्कल कैविटी, आउटसाइड बक्कल कैविटी ये सिक्रीट करेगा और बक्कल कैविटी के अंदर आएगा। दूसरा ग्लैंड अपना है लीवर। तो देखिए लीवर के बारे में हम जानते हैं, लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। पूछा जाएगा आपसे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो क्या बताओगे? लीवर है। इसकी साइज होती है 1.2 से 1.5 केजी के अराउंड। और ये जो है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है, डायाफ्राम के नीचे। क्या है? डायाफ्राम के नीचे, यानी कि हमारे लंग्स के क्या है, नीचे होता है। और राइट साइड में लंग्स के नीचे होता है, इसीलिए राइट साइड का जो लंग्स है वो थोड़ा सा स्लाइटली क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि हिपैटिक लोब जो है, लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लीवर का। लीवर में देखिए जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, हिपैटिक सेल है। हिपैटिक सेल सिक्रिएट करता है, लेकिन कई हिपैटिक सेल मिला के क्या बनाते हैं, लोब बनाते हैं। ठीक है, तो उस लोब में हिपैटिक सेल होते हैं, हिपैटिक सेल सिक्रीशन करते हैं, जो कि हिपैटिक डक्ट में वो चीज़ें इकट्ठा होती हैं जिसे बाइल कहते हैं। और बाइल जो है वहाँ से बाहर निकलेगा और एक मस्कुलर ऑर्गन में जाकर स्टोर हो जाएगा, जिसे हम गॉल ब्लेडर कहते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। कह रहा है ये जो लीवर का लोब्स है, क्या है, लोब्स है, ये कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, कवर होता है, इसे कहते हैं गिल्सन्स कैप्सूल। यानी कि लीवर की कवरिंग को क्या बोलोगे, गिल्सन्स कैप्सूल बोलोगे। आगे देखिए बाइल सिक्रीट होता है हिपैटिक सेल से। ठीक है, और ये हिपैटिक डक्ट से जाके मस्कुलर ऑर्गन में जो है स्टोर हो जाएगा, जिसे गॉल ब्लेडर कहते हैं। और जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी वो गॉल ब्लेडर रिलीज करेगा किसे, बाइल को, और डाइजेशन में बाइल हेल्प करेगा। यहाँ पे बात करते हैं डक्ट ऑफ गॉल ब्लेडर को क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। भाई साहब कई बार आया है कि सिस्टिक डक्ट कहाँ मिलेगा, बोलोगे जो गॉल ब्लेडर से निकला हुआ डक्ट है वही
सिस्टिक डक्ट कहलाएगा। यहाँ पे हम बात करें अगर, तो यहाँ पे फिगर दिया गया है सिस्टिक डक्ट का, और ये सभी सारे डक्ट को इस फिगर में दिखाया गया है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हिपैटिक डक्ट जो है, ये जो लीवर से निकलता है हिपैटिक डक्ट कहलाता है, और गॉल ब्लैडर से निकलता है उसे बाइल डक्ट कहते हैं। दोनों को क्या बोलते हैं? दोनों को कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। दोनों को एक साथ मिला के कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। अभी फिगर में हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे बात करेंगे कि जो पैंक्रियाटिक डक्ट है ये ओपन होता है डिओडिनम में। कहाँ पे? और ये जो है देखिए, कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों एक साथ मिल जाते हैं और कॉमन डक्ट बनाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, और ये डिओडिनम में ओपन होता है। बात करेंगे पैंक्रियाज की। देखिए, पैंक्रियाज को सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्या है? क्वेश्चन आएगा कि मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं? बोलोगे पैंक्रियाज को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ये दोनों प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, एक्सो एंड इंडो। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये डिओडिनम कैसा होता है? सी शेप का होता है, और इसी में सब आके ओपन होती है। एक्सोक्राइन जो है ये एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। और जो इंडोक्राइन है ये हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागान। इनके बारे में आपने सुना होगा, इंसुलिन और ग्लूकागान के बारे में। देखिए, जो इंसुलिन है, इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को हमारे ब्लड में डिक्रीज करता है, जबकि ग्लूकागान क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। तो आइए आगे चलते हैं, इस फिगर को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे बताया कि जो लीवर से आया, ये देखिए ये लीवर से आया जो डक्ट, उसे बोला गया हिपैटिक डक्ट। बोलोगे क्या? बोलोगे हिपैटिक डक्ट बोलोगे, ठीक है। हिपैटिक डक्ट से बाइल जो है, ये बाइल आगे आया, ये किस में गया? गॉल ब्लैडर में। यहाँ पे स्टोर हो गया। क्या है? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया। इस डक्ट को बोला गया सिस्टिक डक्ट। क्या बोलोगे इसे? इस डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं। यही है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और सिस्टिक डक्ट तो हिपैटिक डक्ट, यहाँ पे देखिए दोनों क्या हो गए? ज्वाइंट हो गए। तो ये क्या कहलाएगा? कॉमन बाइल डक्ट कहलाएगा, या कॉमन हिपैटिक डक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब यहाँ पे ये हिपैटिक डक्ट आता है, ये पैंक्रियाज के डक्ट से ज्वाइंट हो जाता है, तो इसे क्या बोलोगे? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ ओडाई बोलोगे। क्या बोलोगे? डक्ट ऑफ ओडाई। ये यही इस बार नीट में पूछा गया था 2 साल पहले। डक्ट ऑफ ओडाई कहाँ पे पाया जाएगा? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके नीचे भी कुछ चीजें दी गई हैं। कह रहा है कि यहाँ जो डाइजेशन हम लोग पढ़े थे, तो बोले थे डाइजेशन जो है मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस से होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, बक्कल कैविटी में मेजर जो है फंक्शन हो जाता है, यानी कि मैस्टिकेशन फूड का हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और वो फिर अंदर की तरफ फायरिंग्स में चले जाते हैं। टीथ क्या है? टीथ और टंग ये जो है सलाइवा को मिक्स करता है फूड के साथ में, ठीक है। और म्यूकोसा इन सलाइवा हेल्प इन द लुब्रिकेशन, ठीक है। ये क्या लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। अगर फूड माउथ में है तो कहलाता है बोलस। क्या बोलोगे उसे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे क्या बोलोगे? बोलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलस। आगे देखिए, कह रहा है बोलस जो है ये फायरिंग्स में जाएगा, और फायरिंग्स के बाद में ये ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, उसे क्या बोलोगे? एडिकुलेशन बोलते हैं। और उसके बाद देखिए, बोलस फर्दर पास डाउन थ्रू द ईसोफेगस। क्या है? ईसोफेगस ऐसी वेब ऑफ, ये जो क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में मैंने बताया था ना, पेरियासिस से एक वेब चलती है, उस वेब के सहारे पे फूड नीचे की तरफ जाता रहता है, एनस की तरफ मूव करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, गैस्ट्रोइसोफेरिंजियल स्फिंक्टर पाया जाता है, जो वन साइड क्या कहते हैं, ओपन होता है, यानी कि स्टमक से फूड को वापस माउथ में नहीं आने देता। इसके बाद बात करते हैं कि स्लाइबा जो है, जो सिक्रीट होता है ओरल कैविटी में, तो स्लाइबा में कुछ इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, आयन पाया जाता है। जबकि जो इंजाइम, कुछ इसमें इंजाइम्स होते हैं, जैसे स्लाइवरी अमाइलेज होता है,
और लाइसोजाइम होता है। सलाइवरी एमाइलेज 30% फूड को डाइजेस्ट कर देता है, माउथ में स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है 30%। और जो लाइसोजाइम है ये माइक्रोब्स को किल कर देता है, यानी कि हमें इन्फेक्शन से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। लाइसोजाइम जो है ये फाइब्रोसिटिक नेचर का होता है। लाइसोजाइम हमें इन्फेक्शन से बचाता है। देखिए आगे कह रहा है कि केमिकल प्रोसेस है ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है। अब इसके जैसे ओरल कैविटी से अंदर जाओगे तो क्या होगा, ये जाएगा स्टमक में, और स्टमक में क्या होते हैं, स्टमक में HCl पाया जाता है, जो कि फूड को क्या करता है, पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, सड़ा देता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइड्रोलिटिक एक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, एंजाइम के प्रेजेंस में, कहाँ पे, ओरल कैविटी के अंदर, यानी कि 30% स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो एमाइलेज है ना, ये क्या करता है, 30% स्टार्च का डाइजेशन करा देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए स्लाइबा का पीएच कितना होता है तो बोलोगे 6.8, ठीक है। क्या होता है, 6.8 होता है, यानी कि डाइसैकराइड से माल्टोज में कन्वर्ट होगा। डाइसैकराइड क्या है, सॉरी, डाइसैकराइड क्या होता है, माल्टोज होता है, यानी कि स्टार्च जो है ये कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, और माल्टोज जब आगे चलेगा तो माल्टोज जब टूटेगा, माल्टेज इस पे एंजाइम कौन लगेगा, माल्टेज लगेगा, ये एंजाइम इसे तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, क्या कर देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे बात करेंगे कि म्यूकोसा जो है ये स्टमक के लेयर को बचाता है, ठीक है। यानी म्यूकोसा जो है नेक सेल से सिक्रीट होता है और HCl के इफेक्ट से हमारे स्टमक के वाल को बचाता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये 3 टाइप की है मेजरली, जैसे कि नेक सेल, ये क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। उसके बाद पेप्टिक या चीफ सेल, ये पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। और उसके बाद पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, ये जो है HCl का सिक्रीशन करता है। और सबसे खास बात, ये इंटेंसिक फैक्टर का भी सिक्रीशन करता है, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे जब फूड हमारे स्टमक में पहुंच जाता है, फूड अगर जब स्टमक में पहुंच जाएगा तो 4 से 5 घंटों तक वहाँ पे स्टोर रहेगा, और जब तक वहाँ पे स्टोर रहेगा आपको भूख नहीं लग सकती। यानी कि जब स्टमक खाली होता है तभी हमें भूख का एहसास होता है और हम कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए फूड क्या है, मिक्स हो गया, ठीक है। एसिडिक क्या है, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ में स्टमक के अंदर, ठीक है। और अब फूड जब स्टमक के अंदर है तो ये काइम कहलाएगा, इसे क्या बोलोगे, काइम बोलोगे भाई। आगे देखिए जो प्रो इंजाइम पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म है, जब इसे HCl मिलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में, जिसे हम पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, जबकि पेप्सिनोजन क्या है भाई साहब, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है। देखिए स्टमक के अंदर प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कह रहा है पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में, ठीक है, प्रोटियोजन पेप्टोन्स में। कह रहा है म्यूकस और बाइकार्बोनेट, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन है ये गैस्ट्रिक जूस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, लुब्रिकेशन करते हैं और प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि HCl का इफेक्ट उस पर ना हो पाए। सबसे खास बात, HCl जो का पीएच जो है वो कितना होता है भाई, 1.8 होता है, ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो है पेप्सिन वो ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है। उसके बाद जो रेनिन है, रेनिन बच्चों में पाया जाता है, जो कि HCl से ही एक्टिवेट होता है, और ये मिल्क प्रोटीन को क्या कराता है, डाइजेस्ट कराता है। अब बोलोगे मिल्क प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट कराता है भाई, देखिए मिल्क में पाया जाता है कैसीन प्रोटीन, और कैसीन प्रोटीन को जो है ये आपका रेनिन यही डाइजेस्ट कराता है। रेनिन जो है HCl के साथ मिलता है, एक्टिवेट हो जाता है, और ये पैराकैसिनेट में बदल कन्वर्ट कर देता है, और पैराकैसिनेट के साथ जब कैल्शियम जुड़ जाता है तो कैल्शियम पैराकैसिनेट कहलाता है। ये मिल्क को कर्ड लाइक कर देता है, कर्ड दही के जैसा कर देता है। जैसे कभी कभी बच्चे वोमिटिंग करते हैं तो दही निकलता है, ऐसा लगता है कि दही पिए हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोटीन का पार्सली डाइजेशन हो जाता है, और ये कौन कराता है भाई, रेनिन कराता है।
और फिर वो आके चल के अमीनो एसिड में टूटता है और हम ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बच्चों में रेनिन पाए जाते हैं क्योंकि बच्चे ही क्या ज़्यादातर मिल्क यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं लाइपेज जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। कभी कभी पूछा भी जाता है क्या ये स्टमक में लाइपेज पाया जाएगा, तो बोलोगे हाँ लाइपेज गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है बट बहुत स्मॉल अमाउंट में। आगे देखते हैं भाई, यहाँ पे देखेंगे वेरियस टाइप मूवमेंट ऑफ जनरेट द मस्कुलर लेयर। ठीक है, मस्कुलर लेयर में डिफरेंट टाइप के क्या मूवमेंट जनरेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे फूड मिक्स होके और वो क्या होता है मिक्स होता रहता है और आगे की तरफ बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे कि वो कह रहा है कि बाइल, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये सभी जूस जो है सिक्रीट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जबकि पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस ये जो है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट से हमारे डिओडिनम में रिलीज होते हैं। कह रहा है देखो बात करते हैं पैंक्रियाटिक जूस की, तो इससे 6 टाइप के जूस जो है निकलते हैं, 6 एंजाइम इसमें होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजान, कीमोट्रिप्सिनोजान, क्या है कीमोट्रिप्सिनोजान और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज लाइपेज एंड न्यूक्लियस। देखिए अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कीजिए, ट्रिप्सिनोजान, कीमोट्रिप्सिनोजान, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज एंड लाइपेज, ये 6 प्रकार के एंजाइम है जो पेंक्रियाज से निकलते हैं, इसलिए पेंक्रियाजिक जूस को जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है। कभी कभी आता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसे कहेंगे, तो बोलोगे पेंक्रियाटिक जूस को बोलेंगे। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रिप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म है, लेकिन इंटेरोकाइनेज के साथ मिलके क्या हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। इंटेरोकाइनेज का सिक्रीशन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा करती है, क्या करती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा करती है। और ये जैसे एक्टिव फॉर्म इनका क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, और ये जो है तुरंत प्रोटीन का डाइजेशन करने लगते हैं। ये पैंक्रियाटिक जूस हैं। यानी कि बाइल जब रिलीज होता है डिओडिनम में, तो बाइल पिगमेंट जो है होते हैं बाइल र्यूबिन और बाइल ब्रीडिन कहते हैं। बाइल के 2 पिगमेंट होते हैं भाई, बाइल र्यूबिन एंड बाइल ब्रीडिन। देखिए इसमें क्या होता है, बाइल साल्ट होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ठीक है, और फास्फोलिपिड होता है, पर इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता। बाइल जो है ये क्या कराता है, ये इम्यूल्सिफिकेशन कराता है। क्या कराएगा भाई, इम्यूल्सिफिकेशन कराता है, यानी कि फैट के बड़े मॉलिक्यूल जो है ना, मान लीजिए बड़ा फैट है तो इसे क्या करेगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ऐसे तोड़ देगा और फिर इस पे पड़ेगा लाइपेज। इस पे क्या पड़ेगा, इस पे पड़ेगा लाइपेज। लाइपेज जैसे फिर इसे लाइपेज जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा और हमारा ब्लड उसी रूप में उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है इम्यूल्सिफिकेशन फैट, यानी कि फैट जो है स्मॉल माइकल्स में टूट जाते हैं भाई, और बाइल जो है आल्सो एक्टिवेट करता है लाइपेज को, जिससे फैट का डाइजेशन हो सके। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जो है ना, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल इपिथेलियम में गोबलेट सेल पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि सिक्रीट करते हैं म्यूकोसा को, क्या कहते हैं, म्यूकस को। ठीक है, म्यूकस को सिक्रीट करेंगे और म्यूकस का सिक्रीट होना जरूरी है, नहीं तो फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी चिपक सकता है। ठीक है, फिर आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए म्यूकस का सिक्रीशन होना जरूरी है। तो म्यूकस इंटेस्टाइन में कहाँ सिक्रीट हो रहा था भाई, स्टमक में। स्टमक में सिक्रीट करता था नेक सेल, और यहाँ पे गोबलेट सेल सिक्रीट कर रहा है इंटेस्टाइन में। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है जब हम अंदर देखेंगे तो ब्रश ब्रॉडर टाइप के, ब्रश टाइप के म्यूकोसा पाए जाएंगे। ठीक है, जो कि गोबलेट सेल होते हैं उसमें, और म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, कुछ इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करते हैं, जैसे सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई खास बात देखने को मिलेगी कि जो यहाँ पे जो एंजाइम है ना, ये डाई क्या है, डाईसेक्राइड, यानी कि माल्टोज क्या होता है, माल्टोज को तोड़ने का काम माल्टेज करता है। देखो एज लग गया तो वो एंजाइम हो गया। यहाँ पे देखो डाईपेप्टाइडेज, लाइपेज, ठीक है, न्यूक्लियोसाइडेज, ये सारे एंजाइम है जो कि तोड़ने में फूड को हेल्प करते हैं। जैसे म्यूकस जो है ये बाइकार्बोनेट आयन पैंक्रियाटिक क्या है, प्रोटेक्ट करता है, और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है ये क्या करता है, वाल प्रोवाइड द एल्कलाइन मीडियम। ये जो है इंटेस्टाइन के अंदर एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि 6.8 के पीएच वाला, कितना, 6.8 के पीएच वाला, जो एंजाइम को एक्टिव करते हैं, एंजाइम को एक्टिव बनाते हैं। ठीक है, और सब म्यूकोसल ग्लैंड जो है उसमें होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड क्या पाया जाएगा, ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाएगा सब म्यूकोसा में।
इकलौता ग्लैंड पाया जाता है किसमें, सब म्यूकोसा में, जिसे क्या कहते हैं भाई, ब्रूनस ग्लैंड कहते हैं। ये मैंने कल वो लास्ट क्लास में भी बताया था। यहाँ पे अगर डाइजेशन देखो तो ये बहुत क्या कहते हैं, देखो प्रोटीन हो, प्रोटीएज हो, ठीक है, ये किसमें, पेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसे कन्वर्ट कौन करेगा, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये जानते हैं, ये एक्टिव फॉर्म लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे HCl मिल गया, ओ सॉरी, यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम मिल गया, इंटेरोकाइनेज मिल गया होगा, इंटेरोकाइनेज जो कि इसे एक्टिव कर दिया होगा, क्या कर दिया होगा, एक्टिव कर दिया होगा, ठीक है, और ये डाइपेप्टाइड में बदल गया और डाइपेप्टाइडेज इस पे लग जाएगा, तुरंत वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है भाई, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जब इसमें पैंक्रियाटिक अमाइलेज मिलता है ना, तो ये तुरंत किसमें, डाइसैकराइड में टूट जाता है। आगे चलिए दूसरा हम देखते हैं। देखिए फैट का डाइजेशन कैसे होता है, तो फैट का डाइजेशन जो मैंने क्या बताया था कि फैट का डाइजेशन लाइपेज लगेगा, वो डाइग्लिसराइड में जाएगा, फिर मोनोग्लिसराइड में जाएगा, फिर फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। न्यूक्लियस की बात करो तो भाई न्यूक्लिक एसिड यानी DNA RNA उसका डाइजेशन होता है तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड टूटते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो ये आपको याद रखना है, कुछ भी हो जाए ये याद रहेगा तभी क्वेश्चन सही हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं सही होगा। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डाईपेप्टाइडेज जो है ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है जब डाईपेप्टाइडेज लगता है, और माल्टोज जो है ये ग्लूकोज और ग्लूकोज में आता है जब माल्टेज लगता है। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज भी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होता है जब लैक्टेज लगता है, और सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जाता है जब सुक्रेज लगता है। देखो यहाँ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में जाएगा और न्यूक्लियोसाइड शुगर प्लस बेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि डाई या मोनोग्लिसराइड है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जाएंगे जब इन पे लाइपेज लगेगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेकडाउन होता है बाई, किसका ब्रेकडाउन होता है भाई, ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं डिओडिनम रीजन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके आगे जैसे जाते हैं वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जेजुनम और इलियम में क्या हो जाएंगे, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये सब्सटेंस पास हो जाते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जो एब्जॉर्ब यहाँ पे हुआ, ठीक है, नहीं तो कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा और नहीं तो एनस से चीजें बाहर निकल जाएंगी। यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करा है कि डाइजेशन जो है एक्टिव प्रोसेस, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिव लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद देखिए करा है एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर एंड मिनरल एंड ड्रग्स, क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ड्रग्स के और वाटर का सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी कुछ नहीं होता। करा है कि यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट होता है, ठीक है, ताकि जो वेस्टेज है वो आसानी से पास हो जाए, ताकि वो लुब्रिकेशन बना रहे, लुब्रिकेट रहे और आसानी से आगे पास होता रहे। इसके बाद देखिए भाई क्या करा है अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है ये क्या करते हैं, उसे फेसेस कहते हैं, और ये सीकम फिर कोलन और फिर रेक्टम में होते हुए क्या होगा, आगे चले जाएंगे, जबकि जब लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ता है इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है वहां पे, यानी इलियम और सीकम के बीच जो वाल्व होता है उसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, ये भी बैक फ्लो को रोकता है, पीछे की तरफ फूड नहीं जा पाए, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि फूड जो है ये टेम्परेरी क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, कहाँ पे, रेक्टम में। टेम्परेरी कहाँ स्टोर होंगे भाई, रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए कह रहा है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अंडर न्यूरल हार्मोन कंट्रोल प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, देखिए जो भी है वो न्यूरल और केमिकल ये दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे 11th क्लास का, फिर समझ में आएगा। देखिए आगे करा है कि जैसे कि स्मेल अगर आपके पड़ोस में खाना बन रहा है तो क्या होता है, हमारे ओरल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या हो जाती है, खुद स्टिमुलेट हो जाती है, सलाइवा माउथ में आने लगता है, और उसके साथ में गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है न्यूरल सिग्नल की वजह से, तो भी क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करने लगती हैं। आगे देखिए क्या करा है डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल, ये सारा के सारा मैकेनिज्म जो है लोकल थ्रू द CNS किसके साथ कंट्रोल होता है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही इन सभी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और देखिए ये हार्मोन कंट्रोल सिग्नल डाइजेस्टिव जूस लोकल हार्मोन प्रोड्यूस गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा,
यहाँ पे लोकल हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि इसे कंट्रोल करते हैं। तो हम ये सारा कंट्रोल पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव फूड प्रोडक्ट को।